मेरे प्यारे बच्चे, तुम कैसे हो? मुझे पता है कि कभी कभी आप इतने चिंतित होते हैं और निराश महसूस करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आपके जीवन में कुछ भी सही नहीं है। आपको ऐसा लगता है मेरे बच्चे कि सब कुछ टूट रहा है, बिखर रहा है, जिसे देख आप दर्द में हो। आप ऐसा लगता है कि आपका जीवन पिछले कुछ हफ्तों या यहाँ तक कि कुछ महीनों से कुछ भी ठीक नहीं है। आप अटका हुआ महसूस करते हैं और आपको ऐसे लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम चीजों को 3D परिप्रेक्ष्य से देखते हो मेरे बच्चे। लेकिन जब आप चीजों को उच्च परिप्रेक्ष्य से देखने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि हर एक चीज किसी न किसी कारण से घटित हो रही है। तभी आप समझ पाएंगे कि यह सब दैवीय योजना मुताबिक ही हो रहा है और हर चीज ईश्वरीय समय में बदल जाएगी। मेरे बच्चे, मुझे पता है आपके लिए यह समय आसान नहीं है। धैर्य रखें, धीरज रखें, सब तुम्हारे कल्याण के लिए हो रहा है। मुझे ज्ञात है कि अब आप दोनों के रिश्ते का स्थिति क्या है। आपके प्रेमी ने आपके साथ सभी संचार बंद कर दिए हैं, जिससे आप दोनों के बीच रिश्ते में खटास आ गई थी और उसने सोचा कि आपसे दूर होकर वे बहुत खुश रह पाएंगे। उनका जीवन बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा जैसा आपसे मिलने से पहले हुआ करता था और वह आपसे दूर चला गए। पर उन्होंने जो कुछ भी सोचा था बिल्कुल उसका विपरीत ही हुआ। वे बुरी तरह पीड़ित है और अब आपके पास वापस लौट रहा है। मानो जैसे आपसे यह दूरी से उनकी धम घुटने लगा है। ऐसा लगता है कि यह महीना उनके लिए एक परिवर्तनकारी महीना था, जहां उन्हें अपनी कई कमियों के साथ साथ आपके साथ किए गए बुरे एवं अनुचित व्यवहार का भी एहसास हो रहा है। उन्हें अब एहसास हो रहा है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बाकी सभी से बहुत अलग हैं। वे अब तक आपके जैसा किसी से नहीं मिले हैं। लेकिन जब आपने उनसे इस रिश्ते से दूर चले जाना बेहतर समझा, आत्मसम्मान को चुना और उनके विषाक्त व्यवहार जैसे ब्लॉक करना फिर अनब्लॉक करना, संचार चालू और बंद करना, बिना किसी कारण के अस्वीकृति महसूस कराना, इस सभी को आपने ना कहा और उनसे बिल्कुल पीछे हट गए। तभी उन्हें एहसास होने लगा कि उन्होंने क्या खोया है। आप उनके जीवन का कोई यादृच्छिक व्यक्ति नहीं थे, आप तो उनकी आधी आत्मा हैं। वे आपके प्रति अद्भुत लापरवाह थे और इस रिश्ते को किसी अन्य आकस्मिक रिश्ते की तरह मानते थे। लेकिन अब उन्हें पछतावा हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ यह क्या किया। उन्होंने यह महसूस किया है कि आप बहुत ही अनमोल हैं और जिसे भी आप पसंद करते हैं उसे खुश करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी तो इससे आपको बहुत निराशा भी हुआ है। आप सोचते हैं कि लोग हर बार आपके साथ ऐसा क्यों करते हैं। आप ही हमेशा अकेले क्यों रह जाते हैं या आपको गलत समझा जाता है। तुम्हें अंदर तक बहुत चोट पहुंची है मेरे बच्चे। मैं स्वयं महादेव जानता हूं कि आप किस किस दर्द से गुजरे हैं, कितना कठिनाइयों का सामना किया है। मुझ पर यकीन करो बच्चे, यह दर्द तुम्हारे लिए जीवन के प्रमुख सबक सीखने के लिए बहुत जरूरी था, यानी कि तुम अपनी प्राथमिकता हो। तुम एक बहुत ही महत्वपूर्ण आत्मा उद्देश्य रखते हो। आपको दूसरों की मदद करने के लिए धरती पर भेजा गया है। जो भी दर्द और पीड़ा में हैं, आपको उन्हें ऊपर उठाने, उनके सहारा बनने एवं सही रास्ते पर लाने में मदद करनी है।
मेरे बच्चे, मैं महादेव हमेशा तुम्हारे साथ हैं। मैं तुम्हें तुम्हारे प्रेमी के साथ मिलकर आशीर्वाद दे रहा हूँ। अब आपको सच्चा प्यार महसूस होगा जिसके आप वास्तव में जीवन में हकदार हैं। आप दोनों आध्यात्मिक प्रगति एवं आत्मबोध के दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि आप दोनों को समझ आ रहा है कि आपके जीवन में वास्तव में क्या मायने रखता है और क्या नहीं, और उनके लिए अब आप प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे आप नहीं हैं, उनके जीवन वे शून्य हो चुके हैं। मानो जैसा कि आपने उन्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए मजबूर कर दिया है। वे अब जानते हैं कि इस रिश्ते को चलाने के लिए समान प्रयास करने होगा। वे हमेशा ऐसे अंतिम छोर पर नहीं रह सकते हैं। हाल ही में उनका एक ऐसे व्यक्ति के साथ भी झगड़ा हुआ था, जो व्यक्ति जानबूझकर हमेशा आपके रिश्ते पर नकारात्मक प्रभाव डालता रहा था। इस झगड़े ने उन्हें एहसास दिलाया है कि आप हमेशा सही थे। यह विषाक्त व्यक्ति जो चाहता था कि आप दोनों अलग हो जाएं और हमेशा के लिए दूर हो जाएं। अंततः अब वे उस तीसरे व्यक्ति को अपने जीवन से दूर कर रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मांड आपके पुनर्मिलन के लिए एक स्पष्ट रास्ता बना रहा है। यूनिवर्स और एंजल्स आपके लिए सर्वोत्तम संभव जीवन की दिशा में काम कर रहे हैं और सदैव आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। यूनिवर्स की ओर से आपके लिए यह सलाह है कि आपके व्यक्ति बहुत जल्द ही आपसे संपर्क करने वाले हैं, और इस बार क्योंकि वे अंतः प्रतिबद्धता की ओर कदम उठाने के लिए तैयार हो गए हैं। यह सब सुनकर आपको सातवें आसमान में झूमने शुरू न करें। बिल्कुल शांत और सरलता से आगे बढ़ें। इसके बजाय शांत रहें, परिपक्व व्यवहार करें और जो भी चाहते हो, जो भी शर्तें हैं, उसे बिल्कुल स्पष्ट रखें। अपनी अपेक्षाओं को उजागर करें। यह पहले भी कभी गलत नहीं था और इस समय भी यह गलत नहीं है। इसलिए स्पष्ट रहें, संचेत रहें और डरें नहीं, क्योंकि इस समय पूर्ण नियंत्रण और शक्ति आपके पास है। आप इस रिश्ते में जो प्यार, जो सम्मान का हक रखते हैं, उसे ध्यान में रखते हुए निर्णय लें। मैं स्वयं महादेव हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हमेशा खुश रहो और सकारात्मक सोचो, क्योंकि आपके सभी विचार और आपके सभी शब्द वास्तविकता में बदल रहे हैं। इसलिए सावधानी बरतें, इसे सकारात्मक और रचनात्मक तरीके से उपयोग करें। तुमसे बेहद प्यार करता हूँ मेरे बच्चे। तुम अनमोल हो, तुम खुद को प्राथमिकता देना कभी नहीं भूलें। मेरी कृपा दृष्टि सदैव तुझ पर बनी हुई है।